श्री कृष्ण के वंश का अंत कैसे हुआ? गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का लगभग सभी पुरुष और स्त्रियों का नाश हो गया था। मात्र एक व्यक्ति बचा था, जो था भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्र। अर्जुन ने इसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। आधुनिक शोध के अनुसार 1312 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। महाभारत युद्ध के 35-36 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ा। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने 8 महिलाओं से विधिवत विवाह किया था। इन 8 महिलाओं से उनको 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महिलाओं को अष्टभार्या कहा जाता था। इनके नाम हैं रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यावद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी महिलाओं से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ था। एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमिता था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ? जानिए रहस्य। श्री कृष्ण कुल के नाश का गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। उल्लेखनीय है कि गांधारी ने यदुकुल और यदुवंश के नाश का शाप दिया था। मथुरा अंधक श्रृंग की राजधानी थी और द्वारिका वैष्णियों की। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थी। यदुवंश में अंधक, वृष्णि, माधव, यादव आदि वंश चला। श्री कृष्ण वृष्णि वंश से थे। वृष्णि ही वाष्णेय कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशगुन दिखाई देने लगे। विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन सारन आदि किशोर जामवंती नंदन शाम के स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए और बोले, ऋषियों, यह कजरारे नैनों वाली प्रभु की पत्नी है और गर्भवती है। यह कुछ पूछना चाहती है लेकिन चाहती है। इसका प्रसव समय निकट है। आप सर्वज्ञ है, बताइए यह कन्या पुत्री जनेगी या पुत्र? ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वो बोले, श्री कृष्ण का पुत्र शाम वृष्णि वंश वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका बस नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर पर त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे उसी समय जरा नामक व्याध उनके अपने बाणों से बींध देगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत शाम का पेट, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। वे सब बहुत घबरा गए और मूसल को लेकर अपने आवास पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला था। उस चूरे के और लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एरका, एक प्रकार का घास के रूप में उगाया। उस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। मुनियों की साप की बात श्री कृष्ण को ही बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। विष्णुवंशियों को 2 शाप लगा था, एक गांधारी का, दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने की में उनकी रुचि नहीं थी। महाभारत युद्ध समाप्ति का 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रवास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एरका घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। श्री कृष्ण के देखते देखते शाम, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्विक ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्य की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया यदुवंशी उसे कहीं माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा करने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज युधिष्ठिर का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेनानायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अधिरथी योद्धा था। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विक का तिरस्कार करते हुए कहा, बुरी सरवा की बाह कट गई थी और वे मरण अंत उपहास कर निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्विक को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और सब काल कवलित हो गए। मूसल के प्रहार से उस सब ने एक दूसरे की जान ले ली। बाद में जब श्री कृष्ण का प्रभाव
प्रभास क्षेत्र में देहांत हुआ तो द्वारिका डूबने लगी। उस वक्त अर्जुन उपस्थित थे। कृष्ण वंश में बस वज्र नामक उनका पोता बचा था। अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं और वज्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। जहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों बालकों और स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि रुक्मिणी, सभ्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि प्रवेश कर जाती है और शेष वन में तपस्या के लिए चली जाती है। जय श्री कृष्ण।